जय हिंद दोस्तों। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गौरवशाली लोकतंत्र है। हर 5 साल में करोड़ों लोग अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपका वोट, आपकी आवाज, आपकी पहचान चोरी हो जाए? माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? सभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। आज हम बात करेंगे वोट चोरी की, एक ऐसी समस्या जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला रही है। वोट चोरी का मतलब है मतदाता सूची में हेरफेर, फर्जी वोट डालना या फिर किसी के वोट को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। यह कई तरीकों से हो सकता है। डुप्लीकेट वोटर, एक ही व्यक्ति के नाम से कई बार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करना, फर्जी पते, गलत या अमान्य पतों पर वोटरों का पंजीकरण, मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में रखना और उनके नाम पर वोट डालना, वोटर लिस्ट से नाम हटाना बिना कारण के वैध मतदाताओं के। उदाहरण के लिए कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक स्वतंत्र जांच में दावा किया गया कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। इसमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,000 फर्जी पते और 10,452 एक ही पते पर दर्ज वोटर शामिल थे। यह सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में भी वोट चोरी के आरोप सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि उन्होंने 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वोट चोरी सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, यह आपके अधिकार, आपकी पहचान और आपके भविष्य की चोरी है। जब आपका वोट चोरी होता है तो आपकी आवाज दबा दी जाती है। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बिहार में विपक्षी नेताओं ने दावा किया विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए। एक रिटायर्ड IAS अधिकारी और उनकी पत्नी का नाम तक मतदाता सूची से गायब पाया गया। क्या यह संयोग है या साजिश? वोट चोरी न केवल व्यक्तिगत मतदाताओं को प्रभावित करती है, बल्कि यह पूरे चुनावी परिणाम को बदल सकती है। अगर सही मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और फर्जी वोट डाले जाते हैं तो जनता की इच्छा को दबाया जा सकता है। वोट चोरी के आरोपों ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में ला दिया है। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में एक रैली में कहा, चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की साजिश रची है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2023 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत चुनाव आयुक्तों पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, ताकि वोट चोरी को कानूनी जामा पहनाया जा सके। हालांकि चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची को साफ करने के लिए SIR जैसी प्रक्रियाएं जरूरी हैं, लेकिन जब एक ही पते पर दर्जनों वोट पाए जाते हैं या मृतकों के नाम पर वोट डाले जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। वोट चोरी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं या चुनाव आयोग की नहीं है, यह हमारी, आपकी और हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अगर आपको कोई गड़बड़ी दिखे तो वोटचोरी.in जैसे पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया पर वोट चोरी से आज़ादी जैसे अभियानों में शामिल हों। डिजिटल मतदाता सूची की मांग करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वोट चोरी सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र पर हमला है, लेकिन हमारी ताकत, हमारी एकता है। आइए अपने वोट की रक्षा करें, आइए अपने लोकतंत्र को बचाएं, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है और इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। तो आज ही वोटचोरी.in पर जाएं और अपने वोट की जांच करें और इस अभियान का हिस्सा बनें, क्योंकि लोकतंत्र आपका है और इसकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।